सो टॉपिक इज सेविंग अकाउंट वर्सेस करंट अकाउंट। सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट के बीच में क्या डिफरेंस है, विच वन इज बेनिफिशियल फॉर यू। पूरी डिटेल के लिए लास्ट तक वीडियो में बने रहना। चैनल पर नए हो तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर दो। तो फर्स्ट हम बात करते हैं दैट इज अबाउट द सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट जिसमें हम छोटी छोटी बचत हमारे अकाउंट के अंदर जमा करते हैं, जिस पर हम कुछ ब्याज कुछ प्रॉफिट लेना चाहते हैं। करंट अकाउंट होता है कि हमारे यहाँ पर मकसद ब्याज कमाना नहीं होता है, नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन करते हैं। जो बिजनेसमैन होते हैं ना, उनके लिए होता है दैट इज करंट अकाउंट। समझ में आया? क्लियर है? सेविंग अकाउंट इंडिविजुअल हो गया, कोई सैलरीड पर्सन हो गया, लिमिटेड ट्रांजेक्शन करता है, उसके लिए होता है सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट पर आपको इंटरेस्ट ब्याज मिलता है। और हम बात करते हैं दैट इज अबाउट द करंट अकाउंट। करंट अकाउंट चालू खाता पर आपको ब्याज नहीं मिलता, या होगा वेरी लिमिटेड अमाउंट, बहुत कम ब्याज मिलता है। यहां तक कोई डाउट है? ओके। सो सेविंग अकाउंट वर्सेस करंट अकाउंट। सेविंग अकाउंट इज यूज फॉर इंडिविजुअल पर्सन, सैलरीड पर्सन विथ सम इंटरेस्ट पेड, बट करंट अकाउंट देयर इज नो interest paid in or a very less amount of interest is paid and is used by maximum of businessmen firms। ओके, क्लियर है? ओके, अब यहां तक क्लियर हुआ। इसके बाद हम बात करते हैं सेविंग अकाउंट करंट अकाउंट दोनों के अंदर आपको डेबिट कार्ड की फैसिलिटी मिलती है। इंटरेस्ट सेविंग अकाउंट में मिलता है, करंट अकाउंट में या तो नहीं मिलता या बिल्कुल कम मिलता है। ठीक है, तो यहां पर आपको जो सेविंग अकाउंट को बचत खाता है, इसलिए बोलते हैं आपका मनी भी बचत बच जाती है थोड़ी बहुत। इसके बाद आपको थोड़ा बहुत ब्याज भी मिलता है, 2.70 2.50 वॉट एवर जो भी इंटरेस्ट रेट होती है। क्लियर है? और आरबीआई की अभी तक तो नई गाइडलाइंस आ गई कि सेविंग अकाउंट में जितना भी आपका अमाउंट होता है 1 लाख तक, सारे ऑल ओवर इंडिया में इंटरेस्ट रेट सेम होगी। ठीक है, ओके। अब बात करते हैं कि सेविंग अकाउंट के अंदर क्या होता है कि नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन मंथली आपके फिक्स होते हैं। ऐसा नहीं कि दिन के 10 20 ट्रांजैक्शन आप रोज कर रहे हो। सेविंग अकाउंट में ये चीज आपकी लिमिटेड होती है। लेकिन जो करंट अकाउंट होता है, जो चालू खाता होता है, उसमें नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन की कोई लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड ट्रांजैक्शन करो। यहां पर आपको कोई भी टेंशन नहीं लेनी, चाहे जितना ट्रांजैक्शन करो, दैट इज इन करंट अकाउंट। अब शॉप वालों के तो होते ही है, बिजनेसमैन के कितने दुनिया भर के ट्रांजैक्शन आते हैं। ये क्लियर है चीज? ओके। अगर आपकी भी शॉप है, आपकी भी कोई दुकान है, तो आप एक करंट अकाउंट खुलवा लीजिए अगर ज्यादा ट्रांजैक्शन हो रहे हैं। ओके। थर्ड पॉइंट ये है कि सेविंग अकाउंट में आपको जो जीरो अमाउंट पे होता है, या फिर आपका जो मिनिमम बैलेंस रखना होता है ना, एवरेज मेंटेन करना होता है, वो काफ़ी कम होता है। लेकिन करंट अकाउंट में आपको जो मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना होता है, वो काफ़ी ज़्यादा बैलेंस आपको मेंटेन करना होता है। ये बिल्कुल आपको बेसिक डिफरेंस पता चल गया, दैट इज बिटवीन सेविंग अकाउंट एंड करंट अकाउंट। तो करंट अकाउंट में आपको मिनिमम बैलेंस हो सकता है 5,000 10,000 की लिमिट होगी, इतना तो आपको मेंटेन करना होगा। और अगर मेंटेन नहीं करते हो तो आप पर पेनल्टी लगाई जाती है। सेविंग अकाउंट के कंपैरिजन में करंट अकाउंट के जो भी चार्जेस पेनल्टी होती है वो ज़्यादा होती है। करंट अकाउंट में फैसिलिटी भी आपको ज़्यादा प्रोवाइड कराई जा रही है। क्लियर है यहाँ तक? ओके, थैंक यू सो मच। चैनल पर नए हो तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर।